उसकी छलांग लगा के आगे नहीं जाना। हम महाविद्या कैसी प्रकट हो गई, उनका क्या वैभव है, वही श्रवण करना चाहते हैं। इसलिए आप उसी का वर्णन प्रारंभ करें, क्योंकि आप बड़े कुशल वक्ता है समझाने में। दुर्भग प्रतितो नामना रुरुपुत्रो महाबल ब्रह्मणो वरदानेन चतुरस्रो अलभत श्रुति। कहते हैं कि पूर्व काल में रुरु नाम का दुर्गम रुरु के दुर्गम नाम के ऐसे पुत्र हो। रुरु का पुत्र था दुर्गम। कहते हैं कि वह बड़ा बलशाली हो गया। ब्रह्मा जी की उसने तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी से उसने कई प्रकार से वरदान मांगे कि मैं कई देवताओं से पराजित न हो, मैं अजय बना हूँ, मेरे सामने जो देवता आ जाए वो मेरे द्वारा युद्ध में दुखों को प्राप्त हो जाए, विनाश को प्राप्त हो जाए, यही मेरी इच्छा है। ब्रह्मा जी ने वैसे वरदान दे दिया दुर्गम को। दुर्गम उस वरदान से बड़ा बलवान हो गया। कहते हैं कि एखादा व्यक्ति होता है वैभव मिलने के बाद या सामर्थ्य मिलने के बाद उसका अच्छा उपयोग कर ले, लेकिन एखादा ऐसा होता है सामर्थ्य मिलने के बाद भी वो ज्यादा अधिक समय तक उसका उपभोग नहीं कर पाता है। जैसे काल कृष्ण का प्रसंग हम लोगों ने देखा, उसने भगवान शंकर से वरदान मांगा कि जिसके सिर पर हाथ रखो वो भस्म हो जाए। कितने लोगों को जलाया उसने, ये को भी नहीं जलाता है। तो भगवान के पीछे तो लगा कि आपको ही जला दो, लेकिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और उसको मोहित करके जो है विवाह का प्रसंग उसके मन में उत्पन्न हो जाए संकल्प ले लिया। काल कृष्ण ने तो पूछ लिया, हे देवी मेरे साथ विवाह करो। देवी ने कहा मेरा कोई विवाह अभी हुआ नहीं, मेरी भी इच्छा है कि विवाह हो जाए, अपने गृहस्थी बढ़ जाए, लेकिन मुझे अब तक कोई योग्य वर मिला नहीं। बोले कैसा वर चाहिए आपको? बोले मैं जैसे मैं नृत्य करूंगी वैसा नृत्य करने वाला हूँ, वैसा नाचने वाला हूँ, तब तो मैं शादी करूंगी। बोले आप नाचो, मैं वैसा नाचूंगा। भगवान नाचने लगे। नाचते नाचते उसका जो हाथ था शक्ति वाला, जिसके सिर पर रखेंगे भस्म हो जाए, वही भगवान ने अपना हाथ उठाया, सिर पर रखा, उसने भी वही हाथ उठाया। इतने वर्षों तक तपस्या की, बड़ा वरदान मांग लिया, लेकिन फल क्या हुआ? स्वयं ही जल गया। कुछ भी नहीं कर पाया सृष्टि में कि इंद्र को जला दूंगा, वरुण को जला दूंगा, सोचता ही रह गया, हुआ कुछ नहीं। सृष्टि में कई काम ऐसे होते हैं, ये कर लूँ वो कर लूँ, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, योजना बनाते रहो, समय चला ही जाता है, ये मरद पास में आ जाता है, फिर ये बाकी रह गया वो बाकी रह गया, तो कुछ नहीं कर सकते। स्वकृत्य मध्य पूर्वीत परान्यचा परान्निकम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतम चास्य न चाकृतम। उस समय यमराज ये भी सोचते कि आपने काम किया क्या नहीं किया, आपसे और कुछ काम करना शेष है क्या? वो कुछ नहीं सोचता। समय हुआ तो तुरंत उठा लेता, तुरंत उठा लेता। मरने का समय आ जाए तो बड़ा मुश्किल, तो वहां बचाने वाला कोई नहीं आता। न धन काम में आएगा, न परिवार काम में आएगा, न पद आएगा, न प्रतिष्ठा आएगी, कुछ भी काम में आ नहीं सकता है। दुर्मत ने वरदान तो प्राप्त कर लिया, इसलिए वरदान से ही इतना अधर्मी बन गया कि सबसे पहले झगड़ा किससे? देवताओं से। सब जगह ऐसे ही होता है, देवताओं से ही दैत्य लोग झगड़ा करने पहुंच जाते, क्योंकि सनातनियों में ये भी एक कमी है, वो अपनों से पहले लड़के, ये कई खानदान के हैं ना। महर्षि कश्यप की संतान, देवता भी है, दैत्य भी है, दानव भी है, असुर भी है, तो इनको वही साम्राज्य दिखता है कि वहां तक हमारा हो जाए, वहां तो वो बैठे तो हम क्यों ना बैठे हो। तो देवताओं से झगड़ा दुर्गम का शुरू हुआ, और दुर्गम जो है वरदान के प्रभाव से युद्ध जीत जाता है। आकारो महानाशित विश्व लोकेशु दुखिता। कहते कि उसने संपूर्ण संसार में अधर्म का कर्म प्रारंभ किया। अब कोई भजन नहीं कर सकता है, कोई पूजन नहीं कर सकता है, कोई गंगा स्नान को जा नहीं सकता है, सब जगह उसने शासन ऐसा प्रारंभ किया कि सभी जो है अधर्मी बन जाए, पापी बन जाए, और जो धर्मात्मा है उनको खाने को न मिले, पीने को न मिले। अब उसने धर्मात्माओं के लिए ऐसा संकल्प किया तो सृष्टि भी वैसी होगी। अनावृष्टि का क्रम प्रारंभ हुआ, निर्जला अभवत सर्वे संशुष्का वृक्ष विरुद्धि। कहते हैं कि सृष्टि में बारिश होना ही बंद हो गया,
पेड़ सूख गए, तालाब सूख गए, सरोवर सूख गए। ततो दृष्टा महादुखम प्रजानाम दीनचेतसा त्रिदशा शरणम याता योग माया महेश्वरी। देवता ऋषि मुनि बड़े दुखी हो गए और उन्होंने योग माया को स्मरण किया। हिमालय में जाकर योग माया का चिंतन स्तुति उन्होंने प्रारंभ की। रक्ष रक्ष महामाये श्री या सकला प्रजा कोपम संवर नूनम तुम लोका नश्यंति था। हे देवी, आप ही इस समय रक्षा कर सकती है। आप यदि रक्षा नहीं करेंगी तो इस सृष्टि का विनाश का प्रसंग प्राप्त हो जाएगा। कई प्रकार से यहाँ पर ऋषि मुनि देवता स्तुति करते हैं। उस स्तुति से प्रसन्न होकर योग माया प्रसन्न होती है और देवताओं को ऋषि मुनियों को वरदान देती है। जिसकी जैसी जैसी भावना वैसा वैसा मैं रूप ग्रहण कर लूँ, फिर वैसा वैसा कार्य संपादित कर लूँ। अब यहाँ पर संसार की कई प्रकार की समस्या आ गई। अब पानी नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं संसार में। पीने को पानी नहीं तो वनस्पतियाँ कहाँ से उत्पन्न हो जाएगी। तो जल का भी अभाव तो भोजन का भी अभाव। योग माया ने एक साथ कई रूपों को धारण कर लिया। जहाँ जिसको जैसा भोजन चाहिए वैसे वो भोजन का उनको व्यवस्था करने लगी। जहाँ जल चाहिए वहाँ जल की व्यवस्था करने लगी। जिसको जैसा चाहिए वैसा पदार्थ को प्रदान करने लग गई। तो देवी के फिर उतने नाम हो गए। या सुत जी महाराज सोनकादि ऋषियों को कहते हैं तो वही शाक के द्वारा पालन करने लगी तो शाकंभरी हो गई। और जो दैत्य थे जैसा जैसा उनका नाम वैसे वैसे देवी ने रूप धारण किया, वैसा वैसा संवार किया तो वही वही देवी का नाम हो गया। अब यहाँ पर तो देवी का सहस्त्र नाम का प्रसंग है। तो देवी ने किस दैत्य को मारा तो दुर्गा को मारा तो दुर्गा हो गई। अच्छा, दुर्गा को कितने हाथ होते हैं? दुर्गा देवी का दर्शन आप लोग नवरात्रि में करते हैं। तो दुर्गा को कितने हाथ होते हैं? तो कोई कहते 2 है, कोई कहते 4 है, कोई कहते 18 है, कोई कहते हैं 10 है। दुर्गा देवी को कितने हाथ? पक्का कितना? तो कहते दुर्गा तो 9 है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। एक दुर्गा सामान्य नाम है, एक विशेषण भी है। जो सबसे बड़ी समस्या है उससे जो पार करवा दे वह दुर्गा। तो 9 रूपों में और दुर्गा नाम के दैत्य को मारने वाली जो हो गई वो भी दुर्गा है। दुर्गा हमेशा हम लोग सामान्य रूप से पूजा करते हैं तो वहाँ वो 9 दुर्गाओं के रूप में करते हैं। तो वहाँ कितने हाथ हैं? तो आप जितने मानो उतने हाथ हैं। एक नहीं मानना, कम से कम 2 तो मानने पड़ेंगे। सम संख्या में इधर जितने उधर उतने। तो ब्रह्मचारिणी है तो 2 हाथ वाली है। कालरात्रि है, महारात्रि है, सिद्धिदात्री है। तो कई रूपों में देवी का प्रसंग है। तो वहां पर जैसे जैसे रूप की आवश्यकता थी, जितने अस्त्र शस्त्र लेने थे युद्ध में, उतने हाथ देवी ने प्रकट कर लिए। वास्तव में देखा जाए तो देवी को कोई हाथ ही नहीं, बिना हाथ की वो निर्गुण निराकार है। आपके अंदर जो शक्ति है कोई दिखती थोड़ी है, नहीं दिखती है। शक्ति आंखों से दिखने वाली नहीं है, वो तो कर्मों से प्रकट होती है। जैसे आप बिजली चल रही है, इसके अंदर दिखती है। तारों में बिजली चल रही तो नहीं दिखती है। वो कब दिखेगी? जब उससे संबंधित कोई उपकरण आप चलाएंगे। पंखा चलाओ, लाइट चलाओ, फ्रिज चलाओ, कूलर चलाओ, टीवी चलाओ, यानी बिजली से चलने वाले पदार्थ चला के देखेंगे तब पता लगता है कि बिजली है। ऐसे तारों में देखने जाएंगे तो बिजली का पता ही नहीं लगेगा है कि नहीं है। वैसे योग माया का अपना कोई निश्चित ऐसा स्वरूप नहीं है कि आप कह दो कि यही 18 भुजा वाली यही योग माया नहीं। वो तो बिना हाथ वाली भी है। और संसार में जितने हाथ है सब उसी के हाथ है। सहस्र सिर था पुरुष, उस पुरुष के तो हजारों सिर है, हजारों हाथ है, हजारों पैर है। क्योंकि संसार में जितना काम करने वाला हाथ है, जितने सिर है, वो सब उसी के हैं। उससे भिन्न कोई सिर ही नहीं, उससे भिन्न कोई पैर नहीं, उससे भिन्न कोई हाथ नहीं। तो मानेंगे तो उसी के सब हाथ है। और जब देखेंगे तो उसकी शक्ति से ये शक्तिमान हो गया है, वो शक्ति को निकाल दे तो हजारों हाथ है सब बेकार है। जब बिजली चली जाती है तो गांव भर में अंधेरा हो जाता है, जबकि सब चीज जैसी की वैसी ही, सिर्फ बिजली बंद होगी, सब पंखे बंद, सब बल्ब बंद, अंधेरा अंधेरा। न फ्रिज चलता है, न हीटर चलता है, न कूलर चलता है,
ये कई बिजली से सब, और बिजली बंद होगी तो सब बंद। वैसे संसार का प्रलय का जब प्रसंग आता है तो परम पिता परमात्मा योग माया इससे जब अलग हो जाती है तो ये तो शून्य हो जाती है, विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसलिए देवी के हाथ कितने, संसार में जितने हाथ गिन सकते उतने हाथ उसी के है समान, क्योंकि उसी की शक्ति से हाथ जो है काम करते हैं। हम शक्ति मानते हुए शक्ति के प्राप्ति से, शक्ति प्राप्त न हो तो हमारे अंदर ये सामर्थ्य नहीं है कि हम संसार का कोई भी कार्य सिद्ध कर ते नित्य नैमित्तिके देवी ये भजन्ति पराम शिवाम पुष्पै धूपै तथा दीपै ते प्रयास्यन्ति अमलालयम। कहते हैं कि योग माया को प्राप्त करना हो, उसके धाम को प्राप्त करना हो तो आप उसकी उपासना करो, उसकी पूजा करो, नित्य नैमित्तिक जो प्रसंग प्राप्त हो उसको लेकर कार्य संपादित करते रहो तो योग माया आपको अपना वैभव अपना ऐश्वर्य प्रदान कर देती है और फिर आपको मुक्ति का भाग्य बना देती है। तो यहाँ पर कौन कौन से पदार्थ ले, इसके बारे में बड़ा विस्तार से सूत जी महाराज सोनका ऋषियों को कहते हैं। अब देवी के रूप अनेक है तो अनेक पदार्थों का प्रसंग यहाँ पर सूत जी महाराज सोनका ऋषियों को सुनाते, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले देख लिया। पूजा के प्रसंग में पूजा में क्या क्या लेना चाहिए, क्यों ऐसा लिया जाता है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है। विष्णु क्रांता तुलसी वर्धयित्वा अखिलासुदम, कहते हैं कि विष्णु क्रांता और तुलसी इन छोड़कर दो पुष्पों को छोड़कर बाकी जितने पुष्प हैं योग माया की पूजा में आप ले लो। अभी क्यों छोड़ देना, इसके पीछे